वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर का नाम है गति यानी मोशन। इसमें एक क्लासेस हो चुकी है, यानी ये चैप्टर आप लोग का मोशन है। इसमें एक क्लासेस हो चुकी है, तो क्लासेस नहीं देखे जिसमें हम लोगों ने दूरी विस्थापन के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े थे। तो आज उसको बस रिविजन करेंगे और उसके आगे के टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखिए गति किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी परिभाषा लिखा गया है। गति जब किसी वस्तु यानी जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो कहा जाता है कि वस्तु की गति में परिवर्तन हो रहा है। यानी जैसे वस्तु यहाँ पे ए वस्तु है, ये धीरे धीरे टाइम जैसे यहाँ 5 मिनट हुआ तो ये बी पे पहुंच गई, तो ये कहा जाएगा कि जो ये वस्तु है ये गति में है, क्योंकि ये अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। या स्थान परिवर्तन की दर को ही हम गति कहते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है इसमें। हमारे आसपास गतिशील वस्तुओं के बहुत से उदाहरण हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उड़ती हुई पक्षियों की गति, कार की गति, धमनियों एवं सिराओं में रक्त की गति, दौड़ते हुए बालक की गति। यहाँ पे एक हो जाता है मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होता है, जैसे कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये का ओरिजिन बिंदु यानी मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है जिसे मूल बिंदु कहते हैं। जैसे कोई कहीं से आता है तो हम उसका वो स्थान बताते हैं, वो जहां से आता है, ये नहीं कि वो जहां पहुंचा है वो स्थान बताते हैं। कोई पूछा जाएगा कि उसका मूल बिंदु क्या था, जैसे यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया है, बी पे पहुंच गया है, तो इस बिंदु का नाम हम क्या कहेंगे कि बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे x नाम ले लेते हैं, तो पूछा जाए x कहाँ से चलना स्टार्ट किया है, तो x ए बिंदु से चलना स्टार्ट किया है, तो x का ओरिजिन यानी मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए इसमें कहा गया है कि जब कोई आम बोल चाल की भाषा में कहता है कि इस चौराहे से रेलवे स्टेशन 20 किलोमीटर उत्तर में है, यहाँ चौराहा मूल बिंदु है जो रेलवे स्टेशन की स्थिति को बता रहा है। अगला है दूरी, क्योंकि दूरी विस्थापन तो हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े थे, कितने इससे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसी क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। बस आज रिवीजन करेंगे, उसके बाद आगे के टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम लोग दूरी और विस्थापन को एक साथ देखेंगे जिससे कि ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। तो देखिए यहाँ पे दूरी यानी डिस्टेंस क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे यहाँ से ए चलना स्टार्ट किया, यहाँ बी पे पहुंच गया, तो इस बीच की दूरी को हम बी कहते हैं। लेकिन यहीं पे विस्थापन कहता है हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, हमें घर फोड़ना पड़े, तोड़ना पड़े, बिल्डिंग तोड़ना पड़े, हमें ट्रेन लांगना पड़े, पर हम शॉर्टकट ही रास्ता अपनाएंगे। तो इसके परिभाषा हो जाती है दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को या न्यूनतम लंबाई को ही हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा ही होगा, बराबर हो सकता है पर कभी बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए एक वृत्ताकार है, यहाँ से अगर ये चलना किया तो दूरी अगर पूछे तो ये पूरा कवर करके यहाँ पे पहुंचेगा। अगर यहाँ पे विस्थापन को जाना है तो विस्थापन अब इतना दूरी तय नहीं करेगा, वो सीधे यहाँ से जाएगा। इसी को हम कहते हैं विस्थापन, यानी हमेशा ये शॉर्टकट रास्ता ही अपनाएगा, तो उसे हम कहते हैं विस्थापन। विस्थापन आप लोग की सदिश राशि हो जाती है, दूरी अदिश हो जाती है। तो देखिए सदिश और अदिश हम किसे कहते हैं, तो सदिश जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। जैसे आपको कोई कह दे कि आपको उत्तर में इतने किलोमीटर दूर जाना है, तो ये आप लोग का सदिश हो गया। लेकिन आपको कोई कह दे कि आपको 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाना है, लेकिन आपको दिशा नहीं बताया गया है, तो वो आप लोग का अदिश हो जाएगा। तो परिमाण यहाँ पे देख सकते हैं, किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को इसका परिणाम कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं सदिश और अदिश। यहाँ पे पूछा जाए कि मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, तो जो संख्यात्मक मान होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 किलोमीटर, तो ये आप लोग का संख्यात्मक मान है, तो इसी को कहते हैं। यहाँ पे सदिश और अदिश राशि देख लीजिए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी वह भौतिक राशि जिसके परिणाम एवं दिशा दोनों हो। जैसे कि आपको कोई कह दे कि नॉर्थ में आपको जाना है 2 किलोमीटर, तो ये आपकी क्या है, सदिश राशि है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि याद कर लीजिएगा क्योंकि सदिश राशि से क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसके उदाहरण से। तो यहाँ पे अक्सर करके सदिश जिसमें व लगा होता है, पहचानने का ट्रिक होता है, तो जिसमें वो लगा होता है वो अक्सर करके सदिश राशि होता है। जैसे भार,
विद्युत आवेश, वेग, बल, संवेग, विस्थापन आदि। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, यानी दाब। इसको सदिश होने के चाहिए, दिशा और परिणाम दोनों होना चाहिए, लेकिन इसको त्रिभुज के नियम का भी पालन करना चाहिए। तो ये जो दाब होता है इसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, पर लेकिन ये त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए इसको अपवाद में रखा गया है। तो पूछा जाए अपवाद कौन है, तो विद्युत धारा और ये दाब, ये दोनों क्या है, अपवाद आ जाते हैं। आगे देखिए, अदिश राशि क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसके केवल परिणाम होता है, यानी केवल आपको बता दिया गया है कि आप 2 किलोमीटर जाइए, 10 किलोमीटर जाइए, 20 किलो, यानी कितना भी जाना है, केवल आपको मीटर बता दिया गया है या किलोमीटर बता, संख्यात्मक मान बताया गया है, आपको दिशा नहीं बताया गया है कि इस तरफ जाना है। तो ये आप लोग का हो जाता है अदिश राशि। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, भार है, समय, क्षेत्रफल, आयतन, चाल, दूरी, ताप, घनत्व आदि। तो ये आप लोग की अदिश राशि है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि चाल आप लोग की अदिश हो जाती है, वेग आपकी सदिश हो जाती है, दूरी अदिश हो जाती है, विस्थापन सदिश हो जाता है। सरल रेखीय गति, इसको भी देख लीजिए। सरल रेखीय गति किसे कहती है, कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे कि ये वस्तु है, ए और बी पर जाना है, तो ये इसके लिए क्या है, सरल रेखीय गति है। दूरी और विस्थापन का उपयोग हम कहाँ कर लेते हैं, तो देखिए कभी कभी दूरी और विस्थापन बराबर, अब जैसे कि सरल रेखीय गति है, बाकी कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे विस्थापन, जैसे कि यहाँ पे आप लोग का विस्थापन बराबर दूरी हो जाएगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन बराबर हो जाएगा। इस तरह से जाएगा तो विस्थापन को ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा दूरी तय करने पड़े, और विस्थापन कहता है कि हम कभी दूरी से बड़ा नहीं होंगे, हम दूरी से छोटा ही रहेंगे या बराबर हो सकते हैं पर बड़ा नहीं होंगे। वहीं पे दूरी कहती है कि हम विस्थापन से बड़ा होंगे, बड़ा ही रहेंगे, बराबर रहेंगे, लेकिन कभी हम उससे छोटा नहीं होंगे। आगे देखिए, यहाँ पे दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है। दिए गए समय में वस्तु का प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान हो तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे देखिए, अगला है दूरी, डिस्टेंस, यानी अब इसके बारे में डिटेल से देखिए कि ये कैसा हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, सदिश, अदिश। तो यहाँ से हर लाइन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। तो यह वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग के लंबाई होती है, यानी दूरी क्या है, वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई है, यानी यही वस्तु अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है तो इसको हम दूरी बोलेंगे। यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश हम किसे कहते हैं, जिसमें परिणाम और दिशा दोनों नहीं हो, केवल परिणाम हो, दिशा नहीं हो। दूरी हमेशा धनात्मक होगी, तो दूरी हमेशा धनात्मक होगी, लेकिन विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा। इसी तरह से वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, लेकिन चाल हमेशा धनात्मक होगा। यहाँ पे यह विस्थापन से बड़ा या बराबर होती है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दूरी कैसी हो, तो देखिए ये विस्थापन से हमेशा बड़ा होगा, यानी जैसे विस्थापन, ये वाला सिंबल याद कीजिएगा, विस्थापन और दूरी हमेशा बड़ा या इधर का होगा, दूरी हमेशा क्या होगी, विस्थापन से बड़ा और बराबर होगी, कभी छोटा नहीं होता है। यह मार्ग के लंबाई पर निर्भर करता है। आगे देखिए विस्थापन में क्या कहा गया है, विस्थापन यह वस्तु का प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस तरह से गया तो दूरी हो गया, लेकिन ये शॉर्टेस्ट दूरी तय करना चाहता है तो ये बीचों बीच गया और दूरी, इसको टाइम भी कम लगा, दूरी भी कम मतलब इसको कवर करने को पड़ा, तो ये हो जाएगा आप लोग का विस्थापन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक अदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। विस्थापन धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा, शून्य भी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि यह दूरी से छोटा अथवा बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दूरी है और विस्थापन, ये सिंबल जरूर याद कीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दूरी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। एक पूछा जाता है कि दूरी बटे विस्थापन का अनुपात क्या होता है, तो ये हमेशा 1 से बड़ा या
बराबर होगा, कभी छोटा नहीं होगा। तो ये दोनों सिंबल आपको याद होने चाहिए क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यह मार्ग के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। एक समान गति और असमान गति देख लीजिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि ये दूरी है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, तो हमने 5 सेकेंड में यानी 5 मिनट में 5 मीटर किया, फिर 5 मिनट में 5 मीटर किया, तो ये आप लोग की एक समान दूरी है। यानी समान समय में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। आगे देखिए असमान गति क्या होता है, तो समान समय में असमान दूरियां तय करना असमान गति कहलाता है। जैसे कि ये दूरी है, ये आप लोग का 5 मीटर है, ये आप लोग का 10 मीटर है। अब हमने 5 मीटर में 5 सेकेंड में यानी 5 मिनट में 5 मीटर किया, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट में हमने 10 कर दिया, तो ये टाइम बराबर नहीं है, ना तो दूरी बराबर है ना तो टाइम है। तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करता है तो इस प्रकार की गति को असमान, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे कि ये दूरी है, ये 5 है, ये 12 है, इसको हमने 5 मिनट में ही किया, इसको भी 5 मिनट में किया या 6 मिनट में किया, तो ये असमान है। यानी जब कोई वस्तु समान समयांतर में असमान दूरी है, समय तो निश्चित है यानी ये भी 5 मिनट है, ये भी 5 मिनट, लेकिन दूरी असमान है, उसे असमान गति कहते हैं। अगला देखिए चाल क्या है, तो चाल स्पीड क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी वही कहा गया कि एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। चाल का मात्रक मीटर होता है, यहाँ पे चाल का मात्रक मीटर होता है। चाल के अन्य मात्रक भी होते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। आगे देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी हो जाता है। चाल एक अदिश राशि है, तो पूछा जाए चाल कैसी राशि है, अदिश है, लेकिन वेग कैसा है, सदिश है। यह सदा धनात्मक होता है। यहाँ पे आगे देखिए कहा गया वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे देखिए औसत चाल, ये फार्मूला याद कर ले, औसत चाल पूछ लिया जाता है तो तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय हो जाता है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यह भी बराबर S/T हो जाएगा। आगे देखिए वेग है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेग को, वेलोसिटी को पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे।